आदरणीय परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। आज हम जिस वचन पे बात करना चाह रहे हैं वो है मनुष्यों की इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। जब आप मनुष्यों की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं तो आप परमेश्वर के जीवन से बहुत ही दूर हो जाते हैं। आदरणीय परमेश्वर ने अपने वचन में बोला, इस संसार और संसार की चीजों से दूर रहो, उनके बीच में से निकल जाओ। यदि आप आदरणीय परमेश्वर के वचन लूका की पुस्तक 18 अध्याय उसकी 7वीं पंक्ति पर देखेंगे, मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। लूका 18 की 7 पे लिखा है, मनुष्य का पुत्र जब आएंगे तब क्या पृथ्वी पर लोगों के अंदर विश्वास को पाएंगे। एक ऐसा विश्वास जो परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहते हैं, एक ऐसा विश्वास जो मनुष्यों से हटकर हो। संसार के अंदर जितने मनुष्य हैं वो परमेश्वर के पास बहुत कम लोग हैं, लेकिन आदरणीय यीशु ने बोला कि क्या मनुष्य का जब पुत्र आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। एक ऐसा विश्वास कि आपका जीवन मनुष्यों के अनुसार नहीं लेकिन प्रभु के अनुसार बीतने वाला हो। एक ऐसा विश्वास कि आपका जीवन केवल प्रभु यीशु के मर्जी के अनुसार जीता हो। जब आप परमेश्वर यीशु के मर्जी के अनुसार जीवन जिएंगे, मैं नहीं समझता कि कोई समस्या कभी आएगी। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर के इस वचनों को जिन्होंने पूरा किया है उन्हें कभी कोई समस्या नहीं आई। दुनिया में बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं, बहुत सारी कलीसिया के लोग हैं, जब उन्होंने परमेश्वर यीशु की इच्छा के अनुसार जीवन जिया, उन्हें डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ा, उनके घरों में झगड़े नहीं हुए, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिता रहे थे। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 9वीं पंक्ति पर, उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया और बचाएगा। आदरणीय परमेश्वर हमें कौन सी मृत्यु से बचाया उसने। बाइबल में लिखा है, जो कोई पाप करता है उसे मृत्यु मिलती है। उस मौत से परमेश्वर यीशु मसीह हमें बचाने के लिए इस धरती पर आए। लिखा है उस मृत्यु से वो बचाया उन्होंने, और आगे भी बचाएंगे। कब बचाएंगे? जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी जीते हैं। जब आप यीशु के वचन के अनुसार जिंदगी जीते हैं, यकीन मानना कि आपके जीवन के अंदर कोई भी परमेश्वर के नाम में परिस्थितियां खड़ी नहीं रहेंगी जो आपको दिक्कतें खड़ी करेंगी। बस मन में यह ठान लीजिए कि मेरा पूरा दिन केवल और केवल परमेश्वर यीशु की इच्छा के अनुसार बीतना चाहिए। ऐसी कोई गलती मुझसे ना हो जिससे मेरे परमेश्वर का नाम खराब हो या उनके दिल को कुछ भी। 12 अध्याय उसकी 43वीं पंक्ति पे लिखा है, क्योंकि मनुष्यों को की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती है। आपको मनुष्यों को खुश करना है या परमेश्वर को? लेकिन प्रतिदिन यदि आप परमेश्वर यीशु के वचन के अनुसार नहीं जीते तो आप परमेश्वर को नहीं खुश कर रहे हैं, आप केवल मनुष्यों को खुश कर रहे हैं। जब आप परमेश्वर की इच्छा से जीना बंद हो जाते हैं तो परमेश्वर की ताकत आपके जीवन में काम करना बंद हो जाती है। आपके जीवन के अंदर वो पुरानी चीजें दोबारा से आ जाती हैं, वो सारी दुष्ट आत्माएं जो आपके जीवन को परमेश्वर से अलग करने की पूरी कोशिशें करती हैं। जब आप मनुष्यों के अनुसार जिंदगी जीते हैं और इस बाइबल के अनुसार जीना बंद कर देते हैं तो पता है क्या होता है? धीरे धीरे लोगों का मन विश्वास में खराब हो जाता है। वो बाइबल पढ़ना बंद हो जाते हैं, उनके जीवन में प्रार्थनाओं का जीवन नहीं रहता और उनका जीवन परमेश्वर से दूर हो जाता है। फलस्वरूप उन्हें परेशानी और कष्ट का सामना करना पड़ता है, और जब ये विपत्तियां आती हैं तो उनका विश्वास जो रहा सा होता है वो भी खराब हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को केवल परमेश्वर यीशु की इच्छा के अनुसार प्रतिदिन बिताएं। और स्वर्ग का परमेश्वर ये वादा करता है कि स्वर्ग की सारी आशीषें मेरे धर्म और राज्य की खोज करने वाले को मिल जाएगी। मैं सोच रहा था कि प्रभु, कई विश्वासियों को उनकी जरूरतें क्यों नहीं पूरी होती। आपके वचन में लिखा है, मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज करो, तुम्हें सब चीजें मिल जाएंगी।
इसका मतलब अगर हमें वो सब चीजें नहीं मिल रही, हम उसके धर्म और राज्य की खोज नहीं कर रहे हैं। अगर आप उसके धर्म और राज्य की खोज कर रहे होंगे तो वचन में ये वादा है, आपको सब चीजें जो भी आपने सोचा है वो आपको मिल जाएंगी। मतलब हम उसके धर्म और राज्य की खोज शायद नहीं कर रहे हैं, तभी हमें सब चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं मिल रही। अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, अच्छे परिवार के अंदर वातावरण नहीं मिल रहा, घर में तनाव हैगा, बीमारियां लोगों के शरीर में है, उनके घर के अंदर से कलेश नहीं जा रहे हैं। अगर आप धर्म और राज्य की खोज करें तो तमाम चीजें परमेश्वर के वचन में लिखा है वो आपको दे देगा। इसलिए अपने आप को इस दुनिया से अलग करना शुरू कर दो। जैसे लोग होंगे जिनके पास आप बैठोगे वैसा ही आपका विश्वास हो जाएगा। मैं अक्सर कहता हूं कि गलत बोलने वाले व्यक्ति के पास आप बैठो, आपकी भाषा बदल जाएगी। आप बुराई करने वाले के पास बैठना शुरू करो, आप कितने ही पवित्र क्यों ना हो, कुछ दिन में आपको मुंह से गलत शब्द निकल। दुष्ट आत्माएं जब देखती हैं कि वो आपके जीवन के द्वारा काम नहीं कर रहे तो वो लोगों के शरीरों को इस्तेमाल करती हैं आपको परमेश्वर के वचन में गिरने के लिए। वो लोगों का इस्तेमाल करती हैं। वैसे लोग आपके जीवन में नहीं लेके आएगा जिसकी वजह से आप परमेश्वर में बिल्कुल ना चल सको, आपके संबंध परमेश्वर यीशु से टूट जाए। जब आप परमेश्वर में नहीं चलोगे तो आपके संबंध क्या होंगे? प्रभु से टूट जाए। अविश्वासियों और विश्वासियों का क्या नाता? राइट, लिखा है अविश्वासी और विश्वासियों का क्या नाता। आखिर अविश्वासी और विश्वासियों में फर्क क्यों है? अविश्वासी लोग कौन है? जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं जीते, उन्हीं को बाइबल में बोला गया है अविश्वासी लोग। यदि आपके पास परमेश्वर यीशु का ये वचन है और अगर आप इस वचन से रोज प्रतिदिन नहीं जी रहे और पुराना जीवन की तरह ही आप जी रहे हो तो आप मुझे बताओ, आप भी क्या अविश्वासी नहीं हो? यदि आपकी जिंदगी परमेश्वर यीशु के वचन के अनुसार नहीं बीतती तो आप में और अन्य जातियों में क्या फर्क है? इसलिए बाइबल में लिखा है कि मैंने कैफा को देखा और उसे मैंने डांटा कि मैंने उसे डांटा कि जब वो खुद अन्य जातियों की तरह जीवन जीता है और दूसरों को परमेश्वर के वचन में चलने के लिए बोलते हैं तो उन्होंने बोला कि आप किस प्रकार से लोगों को परमेश्वर के वचन में लाओगे? यदि आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं तो उम्मीद मत करना कि प्रभु आपकी कुछ भी मदद कर सकते हैं। वो छोड़ के चले जाते हैं आपके जीवन को, आपके लाइफ को, आपके परिवार को। आपके घर में केवल बाइबल रहती है और आपको केवल परमेश्वर के वचन याद रहते हैं, लेकिन इन वचनों की सामर्थ्य हमारे परिवारों से गायब हो जाती है, मेरे प्रिय, चली जाती है। परमेश्वर की होने की उपस्थिति का आभास ही नहीं होगा। यदि आपको आपके कमरे में परमेश्वर यीशु की उपस्थिति नहीं नजर आती, यदि आपको आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति नहीं नजर आती, आपके शरीर में उनका खड़ा होना, आपको मौजूद होना आपको महसूस नहीं होता, तो जान लीजिए कि प्रभु की उपस्थिति आपको छोड़ के जा चुकी है। आपको केवल प्रभु के वचन बस याद है, आपको केवल शब्द याद है, लेकिन परमेश्वर आपसे दूर है। इसलिए बाइबल में लिखा है लोग होठों से मेरा आदर करते हैं लेकिन इनका मन मुझसे बहुत दूर है। जितना ज्यादा आप मन लगाते हो प्रभु यीशु मसीह पे, उतना ज्यादा आप परमेश्वर यीशु के निकट आते हो, और जितना ज्यादा परमेश्वर यीशु के निकट आओगे उतना ज्यादा आपके सपने पूरे होते चले जाएंगे। जितना ज्यादा परमेश्वर यीशु से दूर होते चले जाओगे, इस वचन के अनुसार आपका जीवन नहीं होगा, उतना ही ज्यादा परमेश्वर आपके सपने पूरे नहीं करेगा। ऐसे मनुष्यों से अपने रिश्ते कट ऑफ कर लो जो आपको परमेश्वर के वचन से दूर ले जाएगा। बाइबल में एक जगह पे लिखा है यदि कोई भाई कहला के आपको वह विचार कराने ले जाए, गलत काम करने ले जाए, तो उनका साथ मत देना, ऐसों से दूर रहना। लेकिन पूरी दुनिया में 100% में से 7% विश्वासी, 60% विश्वासी ऐसे हैं
जिनकी लाइफ में अविश्वासी दोस्त हैं। उन अविश्वासियों की दोस्ती के कारण आपके जीवन के अंदर परमेश्वर चले गए हैं। विश्वासियों की संगति में पड़ो। जो जो दिन ये निकट आते देखो, विश्वासियों की संगति में संगत करना और भी ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन आधे से ज्यादा लोगों का जीवन अविश्वासियों के साथ बीतता है। ऑफिस में अविश्वासी, उनके साथ हम हंसी मजाक कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है, जो मुझ पे विश्वास करता है वो हंसी मजाक करने वाले लोगों के बीच में नहीं बैठता है, वो पापियों के मार्ग से हट जाता है, मुंह छिपाता है वो ऐसे लोगों से, ताकि परमेश्वर उसके आशीर्वाद को खत्म ना करे। हम सबकी लाइफ अभी बहुत बड़ी है। से आमीन। इस पूरी लाइफ में हमें पता नहीं क्या क्या देखना है। यदि आप चाहते हो कि रोज प्रतिदिन आपको खुशी की कोई खबर सुनने को मिले कि आपके बिगड़े काम बन रहे हैं, तो आपको एक को खुश करना होगा। बाकी दुनिया में नाराज हो जाएं तो हो जाएंगे, केवल एक खुश रहना चाहिए, आपका परमेश्वर यीशु मसीह। वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं ऐसे व्यक्ति से जो इस धरती पर सारा जीवन बिता रहा है। वो खुश होते हैं ऐसे व्यक्ति से। जब परमेश्वर खुश होंगे तो आपके जीवन के अंदर कोई कष्ट और विपत्तियां नहीं रहेंगी। अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं तो जान लेना परमेश्वर आपसे नाराज है। फिर कहता हूं, अगर आपके जीवन के अंदर समस्याएं हैं और बीमारियां हैं, कलेश हैं, तो जान लेना परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं, वो आपसे नाराज है। खुश होते तो आपकी समस्याएं आपके जीवन से दूर होती। नाराज हैं तभी आपके जीवन के अंदर उन चीजों को आपको भोगने दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्या काम कर रहे हैं आपके परमेश्वर आपसे नाराज हो गए? ऐसे किन मनुष्यों को आपने दोस्त बनाया हुआ है? ऐसे कौन से काम आप कर रहे हैं जो परमेश्वर आपको प्रतिदिन देख रहे हैं और आपसे नाराज चल रहे हैं? अगर वो नाराज हो गए तो आप कुछ भी मेहनत कर लो, कुछ रिजल्ट आने वाले नहीं है। आप उम्मीद करते रहोगे लेकिन कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बाइबल का परमेश्वर आपके और मेरे चेहरे को देखकर दया नहीं करते। वो हमारे नाम के ऊपर भी नहीं मरते। वो केवल खुश होते हैं अपने वचन से जीने वाले व्यक्ति के साथ। यीशु के बारे में बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं, हम सब उसके क्या हैं? बेटे और बेटियां। कभी आज तक परमेश्वर ने आपके कमरे में या आकाशवाणी हुई कि मैं आपसे खुश हूं कि आप मेरे प्रिय बेटे हो? एक शख्स के लिए प्रभु ने बोला, वो मेरा प्रिय बेटा है। और वचन में लिखा है, जो मेरे आत्मा के चलाए चलते हैं वो मेरी संतान है। रोमियो में लिखा है, जो मेरी आत्मा के चलाए चलते हैं। बाइबल को पढ़ने वाले उसकी संतान नहीं, प्रार्थना करने वाले परमेश्वर यीशु की संतान नहीं, फास्ट रखने वाले परमेश्वर की संतान नहीं, चर्च में आने वाले प्रभु यीशु मसीह की संतान नहीं, इस वचन को सुनाने वाले प्रभु यीशु मसीह की संतान नहीं, वचन को बांटने वाले यीशु मसीह की संतान नहीं, लेकिन इस वचन पर चलने वाले यीशु मसीह की संतान है। ऐसा बाइबल में है। जब तक आपका जीवन इस बाइबल के ऊपर है तब तक आप सुरक्षित रहेंगे। आप देखिए, जब जब आप परमेश्वर के वचन को छोड़िए, कुछ भी गलत बोलिए, आपको कुछ ना कुछ गलत आपके साथ होगा। एक दिन नहीं होगा तो दूसरे दिन हो जाएगा, दूसरे दिन नहीं होगा तो महीने में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन होगा जरूर। क्योंकि लिखा है, मनुष्य जो बोता है उसे काटना होता है। क्या आपने आज तक अनुभव नहीं किया अपने जीवन से? आपने जो कुछ किया है आज तक, आपको उसके रिजल्ट भुगतने पड़े होंगे। अगर आपने किसी को बेवकूफ बनाया होगा तो आप भी बेवकूफ बने होंगे। यदि आपने किसी को चीट किया होगा तो आपके साथ भी चीटिंग परमेश्वर ने होने दी होगी। यदि आपने किसी को पीटा होगा तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा।
यदि आप चालाकी कर रहे होंगे तो 10 लोग भी परमेश्वर आपकी जिंदगी में ऐसे लेके आएगा कि वो आपसे चालाकी करें, ताकि आपको उसका एहसास हो। आप जो कुछ इस धरती पर बोओगे उसकी फसल आपको काटनी पड़ेगी। दिक्कत यह है कि जब जब पेड़ बड़ा होता है, वो जितना विशाल होता है उसमें उतने ज्यादा फल आते हैं। आप जो भी कर रहे हो, आपके कर्मों के फल जैसे जैसे बड़े होंगे और उसमें जैसे जैसे फल लगेंगे, बुराई के करोगे जितने फल लगेंगे उसके रिजल्ट आप ही कोई भुगतने पड़ जाएंगे। कोई दूसरा इसको नहीं भुगतेगा मेरे प्रिय। बाइबल में लिखा है कि पुत्र पिता के भार को नहीं उठाएगा और पिता पुत्र के गलतियों की सजा नहीं उठाएंगे। लेकिन लिखा है कि जो गलती मेरे सामने करेगा वो ही उसकी कीमत चुकाएगा। इस दुनिया में आप हर चीज की कीमत अदा कर सकते हो मेरे प्रिय। टीवी की, फ्रिज की खरीद के ला सकते हो। एक की कीमत देना बड़ी मुश्किल है, कष्टों की, विपत्तियों की, दुखों की और नरक की। इसकी कीमत भरते भरते दिल से आंसू निकल जाते हैं, आवाज निकल आती है कि परमेश्वर आप हो कहां, मैं इतने कष्टों में हूं, आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे मेरे परमेश्वर। और प्रभु कहते हैं आपने मेरे वचन को त्याग दिया है, इसलिए मैं मदद नहीं कर सकता। याद है प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से मरने से पहले क्या कहा? ये मेरी वाचा का लहू है। लहू यीशु जी का वाचा का लहू। वाचा कहते हैं वादों का लहू। जब आप वादे पूरे नहीं करते, यीशु का लहू अपने आप काम करना बंद हो जाता है। चाहे आप कितना ही दुआ करके पानी छिड़क लो, वो केवल पानी रहेगा, ऑर्डिनरी पानी। ये मेरी वाचा का लहू है, अर्थात जो मेरी वाचा में जीता होगा, जो मेरे वचन में जीता होगा, मेरा लहू उसकी हिफाजत करेगा। हालेलुया। क्या प्रभु के लिए कोई तालियां बजा सकता है? जब जब आप परमेश्वर के वचन छोड़ो, इसको मानना बंद करो, आपको पता लग जाएगा कि प्रभु आपकी मदद करना बंद हो गया। अब आप उन्हें मनाते हो माफी मांगकर, लेकिन प्रभु मानने बंद हो जाते हैं। पता है क्यों? उन्हें पता है इस व्यक्ति की हैबिट है झूठ बोलना। ये फिर से आज मुझसे झूठ बोलेगा, क्या परमेश्वर अब की बार आप मुझे माफ कर दो, अब मैं नहीं करूंगा। हमारे कौन से वादे पर परमेश्वर एतबार करे? कितनी बार हम सब ने मिलकर परमेश्वर के आगे वादे किए? क्या हम उन वादों में विश्वास योग्य रहे? बाइबल में लिखा है यदि तो विश्वास योग्य होगा तो मेरे सारे धन पर अधिकारी होगा। जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है, जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य नहीं, वो बहुतों में भी नहीं है। परमेश्वर आपको बहुत कैसे सौंप सकता है फिर? यदि एक व्यक्ति चर्च के अंदर सेवा में विश्वास योग्य नहीं तो परमेश्वर उसे आगे नहीं बढ़ा सकता। यदि एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं तो प्रभु उसे आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं? आपकी विश्वास योग्यता प्रभु पर है या मनुष्यों पर? यदि प्रभु पर है तो ऐसे मनुष्य आपकी जिंदगी में क्यों हैं जो आपके परमेश्वर को नहीं मानते? जिंदगी में थे, संत पतरस जी की जिंदगी में थे या यीशु मसीह की जिंदगी में थे? आप उनके फ्रेंड सर्कल्स देखिए या किसी अच्छे पास्टर की दोस्तियों को देखिएगा, उनकी मित्रता अन्य जातियों से नहीं होगी। हम केवल अन्य जातियों से परमेश्वर का वचन बांटने जाते हैं, उनसे दोस्ती इसलिए करते हैं कि उन्हें परमेश्वर के वचन में लाएं, लेकिन इसलिए दोस्ती नहीं करते कि वो परमेश्वर के वचन से हमारे जीवन को खराब कर दें। आदरणीय परमेश्वर ने संसार के अंदर हमें तैयार करके भेजा कि जाओ संसार को बदलो। उन्हें बुराई करने से रोको, उन्हें गालियां देने से रोको, उन्हें मेरे वचन को पढ़ने की आदत डलवाओ। लेकिन बड़े दुख की बात है कि संसार आज चर्च में आकर काम कर रहा है, जबकि चर्च को संसार में काम करना चाहिए।
इस चर्च को, संसार को बदलने के लिए परमेश्वर ने रचा था कि ये कलीसिया पे अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। लेकिन आज कलीसिया संसार को बदलने की बजाय संसार ने ही कलीसिया को बदल के रख दिया है। जैसे संसार के लोग जीते हैं, आज चर्च के लोग जीते हैं। उसने मेरे साथ गलत किया, मैं भी उसके साथ गलत करूंगा, ये सोच है आज विश्वासियों की। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? नीति वचन मत कह जैसा उसने तेरे साथ किया वैसा ही मैं उसके साथ करूंगा। बाइबल क्या कहती है मती की पुस्तक में? भूल गए परमेश्वर का वचन, आपने तज दिया ऐसे समझ लिया, अब प्रभु भी आपको छोड़ देगा। मती की पुस्तक में लिखा है जैसा व्यवहार तुम दूसरों से चाहते हो, कैसा चाहते हो? कि कोई तुमसे अच्छा व्यवहार करे, प्यार से बात करे, रिस्पेक्ट करे आपकी, तो पहले वैसा ही रिस्पेक्ट किसी को दो। तब परमेश्वर का वचन कहता है लोगों से वैसे ही तुम्हें व्यवहार देखने को मिलेगा। हाय, आप इस दुनिया में लड़ने के लिए नहीं भेजे गए हो। वचन ना तो लड़ने के लिए है, ना वचन अड़ने के लिए कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर लड़ने लगूं लोगों से। हालेलुया। आपको कहां लड़ना है पता है? शैतान से लड़ने में खर्च करो, प्रार्थनाओं के माध्यम से, वचन के माध्यम से, लोगों के घरों में दुआ करने के माध्यम से उनके बंधन तोड़ो। आज आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं, लेकिन लोगों के जीवन नहीं बदल रहे हैं। आप जानते हैं कि बाइबल रची इसलिए गई है कि लोगों के जीवन बदले, ना कि केवल हाथ पैर उनके ठीक हों। प्रभु यीशु ने कभी नहीं चाहा कि बीमार केवल चंगे होते रहे। आप बाइबल ध्यान से पढ़िए, प्रभु की इच्छा है कि जैसा मैं हूं वैसे वो हो जाए। लिखा है जैसे मनुष्य परमेश्वर यीशु का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या 2023 में आज के दिन आपका स्वभाव यीशु जी के जैसा है? अपने आप से खुद पूछिए कि क्या आज मैं यीशु के जैसा स्वभाव रखता हूं, रखती हूं? मेरे अंदर कपट है क्या? मन में कुछ, जुबान पे कुछ? यीशु का स्वभाव कैसा था? अगर यीशु मेरी देह में होते तो क्या वो ऐसा व्यवहार करते? एक मिनट के लिए अपने मन से पूछा करो, किसी को गुस्सा करने से पहले, किसी से बदला लेने से पहले, किसी को कुछ गलत बोलने से पहले, कि अगर मेरे अंदर यीशु होता तो वो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति से कैसा व्यवहार करता? और जैसे ही आपको जवाब मिलेगा तुरंत वैसा व्यवहार उसके साथ करो। परमेश्वर का आत्मा आपको उसी समय बात करेगा, क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं, लिखा है मेरा आत्मा होगा जो तुमसे बातें करेगा। हथियार इतना शक्तिशाली है परमेश्वर का वचन, ही इज ए वेपन। ये बहुत खतरनाक हथियार है परमेश्वर का। यदि आपका जीवन परमेश्वर यीशु के वचन के अनुसार है तो आपके अगेंस्ट में मनुष्य ही नहीं, इस दुनिया की सारी शक्तियां भी खड़ी हो जाए तो भी आपके बाल को बांका नहीं कर सकती। आमीन। कोई है जो परमेश्वर के नहीं? यदि आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीता है, ये इतने शक्तिशाली परमेश्वर का वचन है कि आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। लोग प्लानिंग करते रह जाएंगे, सक्सेस नहीं हो पाएंगे आपको बर्बाद करने के, क्योंकि आप प्रभु के वचन से जीते। निर्गमन में लिखा है कि आपसे जलने वाले लोग, आपसे बुरा मानने वाले लोग, आपका चेहरा ना देखने वाले लोग, आपसे कुड़ने वाले लोगों को मैं उन तमाम बीमारियों को दूंगा जो तेरी बैरियों को लगेगी। कोई और व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की सोचता है या ये सोचता है कि समय आएगा एक दिन वो जरूर परेशान होगा, प्रभु उसे वो दिन कभी नहीं दिखने देगा। वो क्या सोच के बैठा है कि आप जिस दिन परेशान होंगे ना उस दिन वो खुश होगा। प्रभु उसकी उम्मीदें कभी पूरी नहीं होने देगा, क्योंकि आप परमेश्वर के अनुसार जीते हो। इसलिए मनुष्यों के अनुसार नहीं मेरे प्रिय, प्रभु के अनुसार जिंदगी बिताओ। यदि आप प्रभु के अनुसार जिंदगी बिता रहे होते तो आपकी जिंदगी भजन, कीर्तन,
गाना गाते हुए और वचन को सुनाते हुए और वचन पे चलते हुए बीतेगी। क्या नहीं लिखा वचन में? भजन कीर्तन गाते हुए ही आपस में संगतियां किया करो। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय 19वीं पंक्ति को जरा पढ़िए। आपस में भजन और स्तुति आपस में हमें कैसे बातें करनी चाहिए? भजन से।